नमस्कार, मैं मनुल राजपूत। आप देख रहे हैं सुधा समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। अरावली में अवैध खनन पर सख्ती, टोंक जिले में भी शुरू हुआ विशेष अभियान। कुशालपुरा में नवनिर्मित राजकीय विद्यालय भवन का हुआ लोकार्पण। झुंझुनू में स्किल इंडिया कार्यक्रम, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए किया गया प्रोत्साहित। तो चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सोमवार से टोंक जिले में भी विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 जनवरी तक चलने वाले संयुक्त अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। अरावली क्षेत्र के जिलों में खान, वन एवं पर्यावरण, राजस्व, पुलिस और परिवहन विभाग के सहयोग से यह अभियान 29 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा। टोंक जिला भी अरावली क्षेत्र में शामिल होने के कारण यहां अभियान की प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है। इसी को लेकर जिला कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक श्री राजेश कुमार मीना ने कलेक्टर कार्यालय में संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। बैठक में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अभियान को सफल बनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन से जुड़े तथ्यों के संकलन को लेकर सूचना केंद्र सभागार में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान ओबीसी वर्ग के नागरिकों ने खुलकर अपनी समस्याएं, अभाव, सुझाव और अनुभव आयोग के समक्ष रखे। जन सुनवाई का आयोजन आयोग सदस्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा और श्री पवन मावंडिया के नेतृत्व में किया गया। आयोग सदस्यों ने बताया कि जन सुनवाई में प्राप्त तथ्यों और सुझावों के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट के माध्यम से ओबीसी वर्ग के लिए न्याय संगत राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक अनुशंसाएं की जाएंगी। देखिए, आज सूचना केंद्र सभागार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो राजस्थान में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तय करने के लिए नगर निकाय और पंचायती राज में जो ओबीसी आयोग का गठन हुआ है और हम उसकी तरफ आयोग की तरफ से आज जनसंवाद के लिए आए हैं और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर अपने अपने सुझाव दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं और हमारी जो रिपोर्ट होगी उसका अहम हिस्सा होंगे। जो सुझाव आए हैं वो निश्चित रूप से उनका पूरा विश्लेषण करके हम रिपोर्ट तैयार करेंगे और उन सुझावों को अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे और उसके आधार पर हम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने कलेक्ट्रेट में पानी, बिजली और मौसमी बीमारियों को लेकर साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों के पास बिजली बिल जमा कराने के लिए बजट उपलब्ध है, वे भुगतान में देरी न करें। साथ ही जिले में विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ब्यावर जिले के ग्राम पंचायत कुशालपुरा में स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने भारत उपवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के सहयोग से चारागाह भूमि पर किए गए फलदार व छायादार पौधारोपण की सराहना की। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ब्यावर डॉक्टर गोपाल लाल मीणा ने बताया कि ब्यावर जिले की 83 ग्राम पंचायतों में करीब 1300 बीघा चारागाह, बंजर और अन्य राजकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा पौधारोपण किया गया है। अब तक 1.5 लाख फलदार पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि शेष पंचायतों में अगले वर्ष पौधारोपण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर और मंत्री श्री अविनाश गहलोत एक साथ कुशालपुरा गांव पहुंचे। दोनों अतिथियों ने दोपहर में महात्मा गांधी श्रीमती तारा देवी लालचंद सिंघवी राजकीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन और फीता काटकर विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया।
कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री दिलावर ने बताया कि सरकार द्वारा 10.5 लाख बालिकाओं को साइकिलें और 88,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब और अभावग्रस्त वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग के नवाचार अत्यंत लाभकारी साबित हो रहे हैं। वो चाहते हैं चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो या युवा हो, सबके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। और इसीलिए विनय किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए राम सेतु जल लिंक परियोजना प्रारंभ की है, जिसमें 17 जिलों के किसानों को उनके खेतों को पानी मिलेगा। यानी 17 जिलों के किसानों के चेहरे पर चमक पहले से ज्यादा होगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। मैं आपको अभी निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए लाडो एक योजना प्रारंभ की है। लाडो योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। यानी जिस घर में बच्ची पैदा होती है उसका 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया जाता है और पैदा होते ही 4,000 रुपए उस बच्ची के परिवार को, फिर टीके लगाओ तो 4,000 रुपए, फिर कक्षा 1 में जाओ तो फिर पैसे, 5वीं पास कर लो तो 11,000 रुपए, 8वीं पास कर लो तो 25,000 रुपए और फिर 12वीं पास करते करते पूरे टोटल जोड़ेंगे तो 1.5 लाख रुपए उस बच्ची के परिवार को दिए जाते हैं, ताकि हम बच्चों को ठीक प्रकार से पढ़ाई करा सके और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है। इसका सबको लाभ लेना चाहिए। जायल में जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में आसान्वित ब्लॉक जायल के अंतर्गत विभिन्न विभागों से जुड़े संकेतकों की प्रगति को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवंबर माह तक की प्रगति के आधार पर प्रत्येक विभाग की संकेतकवार समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आसान्वित ब्लॉक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानव विकास से जुड़े संकेतकों में तेज सुधार लाना है। इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ फील्ड स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। आहोर क्षेत्र के भादरा जून में कर्मोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए अस्पताल भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम महंत संतोष भारती के सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें विधायक श्री सगन सिंह राजपुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आधारशिला रखी। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि नए अस्पताल भवन के निर्माण से भादरा जून क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन चिकित्सा और अन्य जरूरी उपचार सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह SC/SC क्षेत्र के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सराड़ा उपखंड अधिकारी आकांक्षा दुबे ने नठारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में DMFT से संचालित विकास कार्यों और सरकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नठारा, पशु चिकित्सा उपकेंद्र, ग्राम पंचायत कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र तथा DMFT योजना के तहत बने सोलर पनघट का जायजा लिया। पशु चिकित्सा उपकेंद्र के निरीक्षण के दौरान SDM ने पशु उपचार से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और उपचार कार्यों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों को समय पर बेहतर उपचार सुविधा मिलना बेहद जरूरी है। स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत अभियान के तहत झुंझुनू में GDSDC के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं सिलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीनें भी वितरित की गईं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि स्किल इंडिया जैसी योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। उन्होंने महिलाओं से प्रशिक्षण का सही उपयोग कर स्वरोजगार अपनाने और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की अपील की। स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स पूरा हुआ है
जिसमें सिंगर जो सिलाई मशीन कंपनी है उनकी सहायता से और अन्यथा जो 6 महीने की स्किल ट्रेनिंग दी गई है और जो सिलाई की महिलाएं यहाँ जिन्होंने सिलाई का हुनर सीखा है उन्हें आगे भविष्य में कैसे बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, कैसे वो अपना काम कर सकते हैं, इस बारे में हमने विचार किया है और बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया और जो पार्टिसिपेंट है वो बड़े संतुष्ट है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग बच्चों का यहाँ आयोजित हुआ है। इससे जो हमारी महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनको लाभ मिलेगा और आगे भी और बेहतर कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम मिलकर विचार करेंगे ताकि जो हमारे आम जन है वो और बेटर स्किल्ड हो और बेटर रूप से आर्थिक रूप से नियोजित हो सके। सवाई माधोपुर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री कान्हाराम की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और आवश्यक जनसेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाएं। अधिकारियों को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे जनसुनवाई करनी होगी और प्राप्त परिवादों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज कर उनका समय पर और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। भजनलाल सरकार प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर है। इसी दिशा में बांसवाड़ा पुलिस और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से शहर के लॉ कॉलेज ग्राउंड में जीवन रक्षा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। अभियान में एसपी श्री सुधीर जोशी ने हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, तेज गति से बचने और यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन सैकड़ों सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें अब तक 182 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकांश युवा दुर्घटनाओं में शामिल होते समय बिना हेलमेट और तेज गति से वाहन चला रहे हैं। इस अभियान को हमें जन जागरूकता अभियान बनाए। मनीष जी जैसा कह रहे थे कि अगर आप की वजह से 5 लोग और प्रेरित हो जाते हैं तो उन 5 की वजह से आगे 25 लोग प्रेरित होंगे, उन 25 से आगे 125 लोग प्रेरित होंगे। अगर ये चेन रिएक्शन हम बना देते हैं जन जागरूकता की, तो आप मान के चलिए कि आदमी की डेथ के बाद जो अपनी भीड़ इकट्ठी होती है ना, ऐसी कभी नौबत ही नहीं आएगी। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी प्रण लेके जाएं कि इस अभियान को हम अपने जिले के लिए जन जागरूकता अभियान बनाएंगे। किसी की लाइफ बचाना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा धर्म का काम है। आपकी वजह से अगर एक भी आदमी की जिंदगी बच जाती है, पूरे जीवन का पुण्य होता है। शानदार कार्यक्रम था। मैं इसके लिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय और मैडम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम जो है जनता में कहीं न कहीं जागरूकता लाते हैं। मैंने पिछले टाइम देखा है कि हमारे यहाँ पर एक प्रिंसिपल साहब और उनके बेटे का निधन हो गया था सड़क दुर्घटना में, जिससे पूरा परिवार हताहत हो गया था। ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर के हमने कहीं न कहीं समाज में एक संदेश देने के लिए सड़क सुरक्षा का और नशा मुक्ति के लिए हमने एक मेले का आयोजन भी किया था, जो हाल ही में 26 और 27 दिसंबर को आयोजित किया गया था। ये दूसरा मेला था और इस तरह के कार्यक्रम वास्तव में समाज में कहीं न कहीं एक नया संदेश देते हैं। जितना भी यहाँ पे अभियान चल रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन चला रही है, जो भी हमारे बांसवाड़ा में हो रहा है, उसके लिए तो मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि जिस तरह से हम जयपुर या जोधपुर जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे तो कोई फ़ोन काम ही नहीं आते। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस वाला फ़ोन पकड़ता है ताकि वो फ़ोन नहीं करता है। तो वो चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए कि बच्चे का या किसी का पहले फ़ोन ले लिया जाए। मोस्टली बड़े जो हैं 40+ वाले, वो लोग तो काफ़ी ध्यान रखते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व इसी तरह से हो सकती है। पहले तो हेलमेट ले लिया जाए और कहीं ना कहीं उनका आधार नंबर कहीं नोट किया जाए, ताकि वो सेकंड टाइम यदि पनिशमेंट में आता है, बाई चांस फर्स्ट टाइम छोड़ दिया जाए जिस भी रीज़न से, तो सेकंड टाइम उसको ना छोड़ा जाए। डूंगरबाड़ा में मां भारती राजीविका सर्वांगीण सहकारी समिति लिमिटेड के अंतर्गत चल रहे प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्यों का निरीक्षण उपखंड अधिकारी श्री दिनेश कुमार, तहसीलदार मानसी डिंडोर और RSETI डायरेक्टर श्री रविंद्र ढाका ने किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिलाओं द्वारा अगरबत्ती, साबुन, शैम्पू, हर्बल उत्पाद और हेयर डाई जैसे उत्पादों के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। उपखंड अधिकारी ने महिलाओं की मेहनत की सराहना करते हुए आश्वस्त किया कि प्रशासन द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। फतेहपुर शेखावाटी में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सोमवार के 2.5 डिग्री सेल्सियस से
0.9 डिग्री अधिक है। हालांकि शीतलहर के कारण लोग अब भी कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। लोग गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं और अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र पारिक के अनुसार बादलों के छाए रहने से तापमान में यह हल्की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में मौसम साफ रहता है तो तापमान फिर से गिर सकता है और माइनस तक पहुंचने की संभावना है। पोखरण क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। लंबे समय से चली आ रही मांगों के बाद राजमथाई को नई पंचायत समिति का दर्जा मिल गया और इसका मुख्यालय फलसूंड तय किया गया। इस फैसले से क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों की पुरानी मांग और जनभावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सीमावर्ती इलाके के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने पंचायत समिति गठन के लिए लगातार सरकार से संवाद और प्रयास किए। उनके नेतृत्व में पहले भी क्षेत्र को 46 नई ग्राम पंचायतें, एक नई पंचायत समिति और एक पंचायत समिति मुख्यालय का लाभ मिला था। राजस्थान सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने चूरू जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसंवाद और परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हितधारकों से सुझाव लिए गए। ओबीसी आयोग के सदस्य श्री गोपाल कृष्ण शर्मा और श्री पवन मावंडिया ने आरक्षण और पिछड़ेपन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हितधारकों से चर्चा की। श्री गोपाल कृष्ण शर्मा ने बताया कि आयोग आमजन, पदाधिकारी और हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कर सुझाव ले रहा है। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।